नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के पहले अध्याय की। लेकिन इसे किसी पुराने धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की तरह देखेंगे जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ती है, हमारी दुविधाओं को दिखाती है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, जीत की असली कीमत क्या होती है? सोचिए, क्या कोई भी जीत इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो कहानी हमें ले चलती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक बड़ा युद्ध होने वाला है, लेकिन ये कोई आम युद्ध नहीं है। यहाँ दुश्मन कोई अजनबी नहीं, बल्कि अपना ही परिवार है, अपने ही लोग हैं। और बस यहीं से असली उलझन शुरू होती है। अच्छा, कहानी के जो पहले शब्द है ना, वो ही बहुत कुछ कह जाते हैं। राजा धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते, वो जब बात करते हैं तो अपने बेटों को कहते हैं मेरे पुत्र, लेकिन पांडवों को, उन्हें वो कहते हैं पांडु के पुत्र। है ना ये छोटा सा फर्क? पर यही छोटा सा फर्क उनके मन के गहरे भेदभाव को साफ साफ दिखा देता है। और शायद यही इस पूरे झगड़े की जड़ है। अब मैदान का सीन देखिए। दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं, एक से बढ़कर एक योद्धा। हवा में चारों तरफ से शंखों की आवाज गूंज रही है। मतलब बाहर से देखें तो युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, माहौल एकदम गर्म है। पर असली तूफान वो तो एक योद्धा के मन के अंदर उठने वाला था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हमारा ध्यान इन बड़ी बड़ी सेनाओं से हटकर सिर्फ एक योद्धा पर आ जाता है, अर्जुन। और अर्जुन वो एक ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि लड़ने के लिए कौन कौन आया है। और कृष्ण, जो सब जानते हैं, वो क्या करते हैं? वो रथ को ठीक ऐसी जगह ले जाके खड़ा करते हैं जहां सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोण खड़े थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा कदम था, ताकि अर्जुन को इस लड़ाई की असलियत का सामना करना पड़े। और बस उस एक पल में जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उन्हें कोई दुश्मन नजर नहीं आता। उन्हें दिखते हैं अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाई बंधु। और तब उन्हें एहसास होता है कि इस युद्ध की कीमत वो जाने हैं जो उनकी अपनी है। ये लड़ाई अपनों के ही खिलाफ है। और ये एहसास ये इतना जबरदस्त था कि अर्जुन का शरीर इस पे रिएक्ट करने लगता है। मतलब सिर्फ मन ही नहीं, अब तो उनका शरीर भी इस दुख के बोझ से टूटने लगता है, बिखरने लगता है। सबसे पहले तो उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, एक अजीब सी कपकपाहट जो काबू से बाहर थी। फिर उनकी त्वचा में जलन महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर की बेचैनी बाहर आग बनकर निकल रही हो। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उनका वो मशहूर धनुष गांडीव उनके हाथों से फिसलने लगता है। सोचिए, एक योद्धा की पहचान ही उसका हथियार है, और वही हाथ से छूट रहा है। और आखिर में उनका मन पूरी तरह से काबू खो देता है, सिर घूमने लगता है। उनका सारा का सारा धैर्य, सारा संयम सब टूट जाता है। वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं था। अर्जुन अब अपने दिल के साथ साथ दिमाग से भी सोच रहे थे। वो तर्क दे रहे थे, वो सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसे राजपाट का क्या फायदा जो अपनों की लाशों पर मिले। अगर हम अपने ही बड़ों को मार देंगे तो हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म का क्या होगा, समाज का क्या होगा? तो ये सिर्फ दिल का नहीं, दिमाग का भी संकट था। और अब हम इस अध्याय के सबसे बड़े, सबसे ड्रामेटिक मोमेंट पर पहुंचते हैं। वो पल जब वो महान योद्धा हार मान लेता है। इस सारी उथल पुथल, इस सारे दर्द के बाद अर्जुन के मुंह से बस दो शब्द निकलते हैं, एक साफ इनकार, और ये कहने के साथ ही वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं और चुपचाप रथ में बैठ जाते हैं। ये एक तरह से सरेंडर था, एक ऐसा पल, एक ऐसा ठहराव जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहां से शुरू होती है। अब हम समझेंगे कि अर्जुन का ये टूटना, ये बिखरना क्यों इतना जरूरी था। पता है, इस पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन की निराशा का योग। अब यहाँ योग का मतलब है जुड़ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अर्जुन की ये जो गहरी निराशा थी, वो कोई नाकामी नहीं थी, बल्कि वो एक रास्ता थी, एक जरिया थी, एक गहरे ज्ञान से जुड़ने का। और ये बात निराशा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि निराशा एक कमजोरी है, एक रुकावट है। लेकिन गीता का नजरिया बिल्कुल अलग है।
वो कहती है कि निराशा एक ईमानदार कन्फ्यूजन है, एक ऐसी हालत जब हम सच में नहीं जानते कि क्या सही है, और यही वो पल है जब हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो ये नाकामी नहीं, बल्कि ज्ञान का दरवाज़ा है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। अर्जुन की कहानी से ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कभी कभी जिंदगी में पूरी तरह से बिखर जाना ही सब कुछ साफ साफ देखने का एक नया रास्ता बन सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।